शादी को। उसने फिर एक डिमांड रखी कि उसे मेरी फैमिली के साथ ही रहना। वहाँ से शिफ्ट होकर मैंने एक नया फ्लैट लिया, उस फ्लैट में हम दोनों रहने लग गए। तो धीरे धीरे उसकी डिमांडें और बढ़ती गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया स्टार्टिंग में। 1 साल तो बहुत अच्छे से चल रहा था, वो मेरी चीज़ें समझती थी, मैं उसकी चीज़ें समझता था, अच्छे से प्यार से रहते थे। फिर उसकी लाइफ में पता एक लड़का आया जो बहुत पहले से था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन है कौन नहीं। तो एक बार मैंने उसे देखा कि उस लड़के से बात कर रही है, कभी घर के नीचे होता था, कभी बाहर। तो मैंने पूछा कि है कौन ये? तो कहती मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ में पले बड़े हैं, तो मुझसे सिर्फ मिलने के लिए आया था। मैंने पूछा था शादी में तुम्हें दिखा कर बचपन का दोस्त है तो उसने बोला कि मतलब झूठ बोल रही थी उससे। 1-2 बार मैंने चैट्स देख ली, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो एक दोस्त एक अपने दोस्त से नहीं बोलता, उससे कुछ ज़्यादा ही था। मैंने फिर उससे पूछा कि भाई क्या सीन है, क्यों ऐसे बातें कर रही है, बता तो है क्या? तो उसने उस समय भी चीज़ें इग्नोर कर दी, बोला कि तुम मेरे पे ना फालतू में शक कर रहे हो। तो मैंने चीज़ों को दबा दिया। धीरे धीरे 2 साल हो गए शादी को। एक दिन क्या हुआ कि उन दोनों को मैंने किसी होटल में जाते हुए देख लिया। जब मैं अपनी जॉब के लिए बाहर निकला तो तब देखा साथ में। उस दिन मैंने रंगे हाथों पकड़ा कि ये चल क्या रहा है, ये वही लड़का है जिसके साथ तो बातें करती है, हमेशा तो इग्नोर कर देती है मुझे सिर्फ इस लड़की की वजह से। तो उसने उस दिन बोला कि हाँ मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, शादी से पहले यही मेरा बॉयफ्रेंड था और जब ये अब्रॉड से यहाँ पर आया तो मुझे इससे लगाव हो गया, हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। मैंने ये चीज़ें पूछी कि तू पहले ही बता सकती थी। तो मैंने कहा कि ज़बरदस्ती कैसे, तुम तो लव मैरिज करी थी ना? कहती उस समय बस कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि या तो तू अपनी पसंद शादी कर ले या फिर किसी और से। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, जब ये आएगा अब्रॉड से तो मैं इसके साथ हो जाऊँगी। तो पूरे प्लान बना रखा था मुझे फंसाने का, मुझे बर्बाद करने का। उसके बाद जब उसने मुझे डाइवोर्स लिया ना तो एलिमनी के नाम पे जितनी मेरी प्रॉपर्टी, सेविंग्स, गाड़ी, जो कुछ था ना सब लूट लिया मुझसे, सब कुछ ले लिया। लीगली मेरे पे केस कर दिया, मुझे सोसाइटी में बदनाम कर दिया, मेरी फैमिली को मुझसे दूर कर दिया, आस पड़ोस वाले मेरे से दुश्मनी करने लग गए। एमएनसी कंपनी में जिसमें काम करता था वहाँ पर कुछ अलग ही सीन बचा दिया कि मैं फ्रॉड करता हूँ, मेरा नाम पूरा खराब हो गया था, जिसकी वजह से मेरी जॉब भी छूट गई। यहाँ तक कि मेरी कंपनी में यही बोल रखा था कि मेरा पति मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है। मैं ही सुन के ना सहम गया यार, मेरे को कुछ नहीं पता था कि चल क्या रहा है। जिस लड़की के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो इस चक्करों में ना मेरे पास जॉब रही, ना मेरे पास खुद की पहचान नहीं रहा, ना मेरे पास मेरा खुद का परिवार रहा, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कुछ।